नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा दिया और उसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है, धर्मेंद्र प्रधान के पद से हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। एनडीए के सांसद आमने सामने संसद परिसर में मकर द्वार के पास विपक्ष और एनडीए के सांसदों का प्रदर्शन। दोनों ही पक्षों के सांसद आमने सामने खड़े होकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। जंतर मंतर पर छात्रों का धरना जारी। प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर डटे हुए हैं। सरकार संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। विपक्षी पार्टियों के साथ ही सीजेपी नेताओं से भी लगातार बातचीत की जा रही है। हालांकि सरकार को गतिरोध खत्म करने में सफलता नहीं मिली है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके ने कहा, आज हमारे प्रोटेस्ट का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है। इसलिए जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन हम सोनम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, क्योंकि हम उनकी जान नहीं गंवा सकते। जंतर मंतर के पास पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत घायल। उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। जांच करने पर पता चला कि उनके कंधे के साथ साथ ऊपर और निचले दोनों अंगों पर कई चोट के निशान थे और सिर के पिछले हिस्से पर सूजन थी। मरीज ने कान से खून बहने और उल्टी होने की भी बात बताई। फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए उसके हाईजैक होने की आशंका जताई है। उन्होंने सभी असामाजिक तत्वों को आंदोलन से बाहर निकालने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का मकसद नहीं बदलना चाहिए, न ही अराजकता फैलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात इन कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल तैनात करने का निर्देश दिया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के व्यवस्थापन और धार्मिक आयोजनों को लेकर कई बड़े फैसले हुए हैं। मंदिर की व्यवस्था संचालन के लिए संतों की 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें अयोध्या के 5 संत शामिल हैं। ट्रस्ट में एक प्रवक्ता की भी नियुक्ति होगी। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में एक स्कूल में मिड डे मील से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि सब्जी में बिच्छू गिरा था, फिर भी वही भोजन बच्चों को परोस दिया गया। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।